हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कशन किया, उसके सिंटेक्स को हमने स्टडी किया और कैसे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो हमने स्टडी किया। सिंटेक्स मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ। द सिंटेक्स फॉर टू डायमेंशनल एरे इज डेटा टाइप एंड देन द नेम ऑफ एरे, दैट इज ARR नेम। इसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं या मैट्रिक्स भी कहते हैं, दैट इज रो एंड कॉल। तो जैसे कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमें डिफाइन करने होते हैं, यहाँ पर भी आपको रो और कॉलम कॉल देना होगा। फिर से ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज नहीं हो सकते बिकॉज इट इज अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। वंस डिफाइंड, हम ना तो इसे कम कर सकते और ना ही बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये रो और कॉलम वेरिएबल नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट ही होना चाहिए। यहाँ पर हमें जो टास्क दिया गया एज ए एग्जाम्पल, हमें ये करना है कि हमें एक टू डायमेंशनल एरे किसी भी साइज का, अगर 3x2 का हम एक एरे बनाते हैं या 4x4 का, और उसमें हम उस एरे को पॉपुलेट करेंगे, उसमें डेटा फिल करेंगे। फाइनली हम उस मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे और साथ में उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का समेशन भी हम प्रिंट कराएंगे। स्टार्टिंग विथ, हम यहाँ पर शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल ऐड करनी होगी एंड स्टार्टिंग विथ मेन फंक्शन। सबसे अच्छा तरीका होता है कांस्टेंट डिफाइन करके और फिर साइज डिफाइन करना। तो यहाँ पर मैं दो कांस्टेंट डिफाइन कर लेता हूँ, वो इंटीजर कांस्टेंट होंगे। लेट्स से const int row is equal to 4 and const int call is equal to 4, and then I'll define the matrix, that is A, with number of row as row and number of call as call। जैसे कि हमने देखा कि जो भी मैट्रिक्स बनता है उसके हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो इंडेक्स वेरिएबल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हम उन्हीं वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लेट्स से I एंड J, और साथ में मुझे चूंकि सारे एलिमेंट का समेशन करना है इसलिए हम सम वेरिएबल लेंगे और उसे इनिशियली 0 इनिशियलाइज करेंगे। मान लेते हैं आपके पास ये जैसे 4x4 का एक मैट्रिक्स होगा। सो लेट्स से दिस इज द 4x4 मैट्रिक्स विल this is the 4x4 matrix. Let's say for example 1 2 3 4 1 2 3 and lastly 4. So this will be the 4x4 matrix और यहाँ पर इसका नाम होगा A। इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3, और इस मैट्रिक्स के लिए हमें एलिमेंट्स को स्कैन करना है, फिर उसे प्रिंट करना है, साथ में उन सारे एलिमेंट्स का समेशन करना है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टास्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश करता हूँ, लेट्स से सी आउट एंटर। नाउ इस मैट्रिक्स के लिए आपको कितने एलिमेंट्स को एंटर कराना होगा, तो मैं लिखता हूँ एंटर दैट कॉलम विल बी रो इनटू कॉल। टोटल एलिमेंट होंगे 4 इंटू 4, दैट इज 16 एलिमेंट्स हमें स्कैन करने होंगे एलिमेंट्स। जैसे ये मैसेज यूजर तक पहुंचेगा, यूजर मुझे 16 वैल्यू देगा, आप उसे स्कैन कर लेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे हम स्कैनिंग करेंगे। दो वेरिएबल, दो नेस्टेड लूप्स लगाने होंगे आपको। पहला जो लूप होगा वो रो को हैंडल करेगा, और जो इनर लूप होगा, जो आउटर लूप होगा वो रो हैंडल करेगा, और जो इनर लूप होगा वो कॉलम्स हैंडल करेगा, क्योंकि मुझे रो वाइज हर कॉलम के लिए स्कैनिंग करनी है। तो जो आउटर लूप होगा दैट विल हैंडल रोज, और जब हर रो के लिए आप स्कैनिंग करेंगे तो आपको सारे कॉलम के लिए स्कैनिंग करनी है, जिसे कि हम J इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। सो I लेस देन इक्वल टू रो -1 I प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पर इनर लूप अप्लाई करते हैं कॉलम के लिए फॉर J इज इक्वल टू 0, J लेस देन इक्वल टू कॉल -1 J प्लस प्लस, एंड विल राइट द सी इन स्टेटमेंट लाइक सी इन, और यहाँ पर हमें एरे में दोनों इंडेक्स को यूज करते हुए हर लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है और उसे इनपुट कराना है। तो दिस इज हाउ द इनपुट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। तो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज होंगी। आई टेक द डमी एग्जांपल, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 एंड 16। इस तरीके से इस मैट्रिक्स में वैल्यूज आ चुकी होंगी। यदि मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये होगा 0 0, दिस विल बी 0 1, 0 2, 0 3, लाइकवाइज यहाँ पर 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, इस तरीके से सारे इंडेक्सेस होंगे। लास्ट इंडेक्स जो होगा दैट विल बी 3 क्रॉस 3। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, मुझे इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश करेंगे, दैट इज सी आउट मैट्रिक्स इज, और उसके बाद हर एलिमेंट पे हमें जाना होगा और वहां पर जो एलिमेंट है उन्हें प्रिंट करना होगा। तो अगेन आई विल अप्लाई लूप, दैट इज फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू रो माइनस 1, i प्लस प्लस, and then to handle columns I will apply the inner loop, that is j is equal to 0, j less than equal to col minus 1, j plus plus. Now there are two things. पहले तो आपको हर एलिमेंट को प्रिंट करना है, साथ में यहाँ पर उन्हें सम भी करते जाना है। तो वी आर हैविंग द सम वेरिएबल इनिशियलाइज विद 0। सो हम हर एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लूप लगा ही चुके हैं। तो प्रिंटिंग के साथ साथ क्यों ना हम समेशन भी करें, जैसे हमने लास्ट सिंगल डायमेंशन एरे के केस में भी किया। तो यहाँ पर जब मैं प्रिंटिंग करूंगा, तो लेट्स से दिस इज सी आउट a ऑफ ij, दिस विल प्रिंट all the elements one by one, and for some gap I will use /t. So this will print the element like 1, then 2, then 3 and 4 likewise. फर्स्ट रो के लिए प्रिंटिंग होगी, सारे कॉलम प्रिंट होंगे। फिर आउटर इनर लूप, जो इनर लूप होगा वो टर्मिनेट होगा और फिर आउटर लूप चलेगा, दैट विल ओपन दी सेकेंड रो। और फिर इस सेकेंड रो के लिए j इज इक्वल टू 0 टू कॉल माइनस 1 फिर लूप चलेगा और सारे कॉलम्स इस तरीके से आपके प्रिंट होते जाएंगे एंड सो ऑन। लेकिन जब ये प्रिंटिंग हो रही थी उस समय आप हर इंडिविजुअल एलिमेंट पर जा ही रहे थे इस लूप के थ्रू, उसी के थ्रू ये प्रिंटिंग हुई है। तो जब आप i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0 के कारण इस पहले इंडेक्स वैल्यू पर थे या फर्स्ट एलिमेंट पर थे और वो प्रिंट हुआ, क्यों ना उसी समय ऐसे सम के साथ भी ऐड कर देते। तो यहाँ वही करना है आपको, सी आउट हर एलिमेंट को प्रिंट करना है और साथ में उसे साथ साथ में सम नाम के वेरिएबल में ऐड भी करते चलना है। तो a ऑफ i j, इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। और ध्यान से, जब आप फर्स्ट रो प्रिंट करा चुके होंगे, उसके सारे फर्स्ट रो के सारे कॉलम प्रिंट करा चुके होंगे, तब आपको अगली रो को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। इसीलिए आपको यहाँ पर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना होगा, दैट इज टू प्रिंट न्यू लाइन। और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को या इस लूप को क्लोज कर सकते हैं ना। वो समेशन की बात करें तो जब ये लूप चलेगा वैल्यूज प्रिंट होते जाएंगी। a ऑफ 0 0, सबसे पहले i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो a ऑफ 0 0 मीन्स दिस वैल्यू विल बी प्रिंटेड। और उसी समय मुझे इसे सम में ऐड भी करना है, तो दिस विल बी एडेड टू दिस सम। सो 0 प्लस 1, 1 विल बी देयर, सो दिस विल बी अपडेटेड टू 1। यहाँ पर इनर लूप आगे चलेगा, j की वैल्यू 1 होगी, a ऑफ 0 1, क्योंकि i की वैल्यू तो 0 ही है, 0 1 विल बी प्रिंटेड, मीन्स ये 2 प्रिंट होगा। और उसी समय जो वैल्यू 2 है वो सम में प्रिंट ऐड होगी, तो 2 प्लस 1, दिस वैल्यू विल बी एडेड, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3 एंड दिस विल बी अपडेटेड टू 3। लाइकवाइज लूप चलता रहेगा, सारी वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी और यहाँ की हर एक वैल्यू जो प्रिंट होगी वो साथ साथ में उसी समय यहाँ पर ऐड भी होते रहेगी। और इस तरीके से जो फाइनल सम आएगा दैट विल बी 136। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखें, आंसर 136 आना चाहिए। और फाइनली जब ये वैल्यू आएगी मुझे इसे प्रिंट भी करना होगा। तो यहाँ पर जो अगला स्टेटमेंट मुझे इस सम को प्रिंट करने के लिए लिखना होगा वो मैं यहाँ लिखता हूँ। सो आई विल हैव टू राइट सी आउट, लूप खत्म होने के बाद वहां पर यहाँ लिखना होगा सी आउट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स is equal to, and I'll have to display the variable sum, and lastly I'll have to close the bracket of this main function. So this close, इसका close यहाँ पर होगा। So इस तरीके से कंप्लीट प्रोग्राम। यहाँ पर जब आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में यहाँ सबसे पहले आएगा मैट्रिक्स इज, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स इज, इस लाइन से मैट्रिक्स इज प्रिंट होगा, लूप से यहाँ पर ये मैट्रिक्स प्रिंट होगा। और जब मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका होगा लास्ट में हमें यहाँ पर सम दिखाना होगा।
सम दिखाने के लिए फिर से यहाँ पर हमें एक फिर से /n लगा देते हैं ताकि यहाँ पर जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में है। यहाँ पर मैसेज आएगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स is equal to 136. So like this will be the output. So इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वैल्यूज पॉपुलेट करते हैं, कैसे उस पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एंड ऑल. So this is all about the 2D array. Thank you.